Mechanics Mix Part 5 Practice JEE Main. तो guys, in continuation with this 60 days of lockdown full syllabus breakdown, according to the planner पहले 21 दिन हमें मैकेनिक्स के टॉपिक्स कवर अप करने थे। तो यार अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअली तो यार एक एक करके हमने मैकेनिक्स के सारे चैप्टर्स हटा दिए हैं, पर अब मैं एक एक करके उन चैप्टर्स पे दोबारा आ रहा हूँ ताकि हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो इस पार्ट 5 में हम आज काइनेमैटिक्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस, आर यू रेडी? तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि यार जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन डाल रहा हूं तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन की एल्गोरिदम सोचिए, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन पे आइए और अपने एल्गोरिदम को मेरे एल्गोरिदम से मैच कराइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी पेन लेकर के सॉल्व कीजिए, पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके टॉपिक्स कमज़ोर हैं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, तो यार ये तरीका आपको भी पता है कि आपके लिए अच्छा है कि आप पेपर पेन ले लें। पर अगर आप इन टॉपिक्स में एफिशिएंट हैं तो सिंपली आप बस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार उसकी एल्गोरिदम सोचिए और फिर सीधे सोल्यूशन पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले सवाल के साथ। तो गाइस, इस क्वेश्चन में पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है। लेट अस कंसीडर इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। और गाइस, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एज लेंथ है वो L दी हुई है, तो तीनों तरफ L एज लेंथ। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे तीन पार्टिकल हैं, पार्टिकल A, पार्टिकल B और पार्टिकल C। और तीनों पार्टिकल जो हैं वो अपने अगले वाले पार्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं विथ वेलोसिटी v। और ये जो इनकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है v। और इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कुछ ऐसे है कि वो अपने अगले वाले पार्टिकल को अप्रोच करेंगे। तो गाइस, फाइंड द टाइम t व्हेन ऑल थ्री मीट। तो यार सोचिए इस सवाल को। हो सकता है ये सवाल कई लोगों ने पहले कभी देखा हो सकता है कई के लिए नया हो। तो गाइस, आते हैं सोल्यूशन पे। तो यार ये कह रहा है कि तीन पार्टिकल है, तीनों अपने अगले वाले पार्टिकल को v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं। तो यार मैंने पहले ही बोल दिया कि अगले वाले पार्टिकल को v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब कि लेट अस अज्यूम कि ये जो a पार्टिकल है थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, तो अब जो इसकी वेलोसिटी है वो इधर नहीं होगी बल्कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी ऐसे। सिमिलरली अगर ये यहाँ आ गया तो ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी ऐसे, और अगर ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेगी डायरेक्शन ऐसे। तो अगर मैं इनका मोशन देखूँ तो ये जो पार्टिकल A है वो कुछ घूम करके यहाँ सेंटर में आएगा। सिमिलरली पार्टिकल B भी ऐसे घूम करके सेंटर में मिलेगा और पार्टिकल C भी कुछ इस तरह से घूम करके आएगा कि तीनों जो हैं वो उसके सेंट्रॉयड पे मिलेंगे। तो गाइस, हमें वो टाइम t निकालना है जब ये तीनों सेंट्रॉयड पे आ जाएं। तो यार अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो पार्टिकल A की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल A को इस O पोजीशन तक आना है, दैट इज AO, जहाँ पे O इस इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी की एज लेंथ L है उसका सेंट्रॉयड है। तो उस पार्टिकल को सिंपली A से O की तरफ आना है। तो कुल मिला जुला के हमें वो टाइम निकालना है जब A पार्टिकल O पे आ जाए। तो यार अगर मैं बात करूं पार्टिकल A के वेलोसिटी का AO के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो वो क्या आएगा? वो आएगा v इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा। और ये एंगल क्या है? ये एंगल है 30 डिग्रीज। तो गाइस, v कॉस 30 से वो पार्टिकल O की तरफ आ रहा है। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो सिंपली हम डिस्टेंस AO को इस वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। तो गाइस, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि AO क्या है। तो अगर मैं बात करूं AO की, तो आपको पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को D ले लूं तो AD है इसका ऑल्टीट्यूड, तो 2/3 टाइम्स AD, यही तो है आपका AO। तो यार हम यहाँ से AD कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2/3 टाइम्स, अगर मैं बात करूँ AD की, तो AD हो जाएगा √L² माइनस L²/4। आई होप कि ये चीज़ तो काफ़ी ऑब्वियस होगी। तो अगर मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ AO टू बी L/√3। तो गाइस, AO आ गया। और अगर मैं बात करूँ v cos 30 की, तो ये हो जाएगा v√3/2। तो यार अगर मैं अब बात करूँ टाइम t की फाइनल वैल्यू की, तो ये हो जाएगा L/√3 अपॉन v√3/2, तो जो आएगा 2 टाइम्स ऑफ L/3v। तो गाइस, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। टाइम t जब ये तीनों पार्टिकल मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सेंट्रॉयड पे मिलेंगे। ये चीज़ तो यार सिमेट्री से दिख रही है, सेंट्रॉयड पे ही मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे आप बताओ। तो गाइस, कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया।
और अगर आपसे नहीं हुआ तो क्या गलती कर दी भाई आपने कि आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ। और भाई कई लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी किया होगा और उसके बाद भी नहीं बन रहा, तो भाई क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और ध्यान से पढ़िए। खैर आते हैं अगले सवाल पे। तो गाइस आते हैं अगले सवाल पे। तो इस क्वेश्चन में एक मिसाइल है और एक रॉकेट है, और दोनों की वेलोसिटीज सॉरी स्पीड हमें दी हुई है। स्पीड जो रॉकेट की है वो है u, जो कि हमेशा कांस्टेंट है, और मिसाइल की स्पीड दी हुई है v, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। और कहा जा रहा है कि रॉकेट इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहा है u वेलोसिटी से, और मिसाइल भाई ये अपना ऑटोमेटिक मिसाइल है। हाँ हाँ, वही वाला जो हमने पिक्चरों में देखा है कि यार ये हमेशा रॉकेट की तरफ ही एम करेगा, कि मान लो अगर रॉकेट यहाँ चला गया तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, रॉकेट यहाँ चला गया तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो भाई कभी ना कभी तो होगा कि ये मिसाइल इस रॉकेट को पकड़ेगा और उसे टकराएगा। तो जब ये मिसाइल इस रॉकेट से टकराएगा तो वो टाइम टी क्या होगा वो हमें निकालना है। तो भाई आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। तो भाई लेट अस अज्यूम कि इस पोजीशन पे मिसाइल और रॉकेट का कोलिजन होगा। तो यार इस पॉइंट को अगर मैं ए कह दूँ, इसको बी, और अगर मैं इसको सी कह दूँ, तो यार ये जो रॉकेट है वो कुछ ऐसे जाएगा यहाँ तक, और ये जो भाई अपना मिसाइल है वो उसका पीछा करते करते ऐसे ऐसे आएगा आएगा और इस पॉइंट सी पे उससे टकरा जाएगा। तो यार अब मैं अगर किसी जनरल टाइम टी की बात करूँ, तो लेट अस अज्यूम कि उस टाइम टी पे जो अपना मिसाइल है वो यहाँ पे है, और उसकी अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वो इस डायरेक्शन में होगी, और इस स्मॉल टाइम टी पे लेट्स अज्यूम कि रॉकेट कुछ इस पोजीशन पे है, इस तरफ जा रहा है। और अगर ये डायरेक्शन में लूँ जो कि है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिसाइल, तो उसका इस हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। तो जो रॉकेट का वेलोसिटी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मिसाइल, ये हो जाएगा आपका u cos थीटा। प्रेटी सिंपल, ठीक है भाई। तो भाई यार हमें टाइम टी निकालना है, तो लेट अस अज्यूम कि जिस पॉइंट सी पे ये दोनों कोलाइड करेंगे उस पॉइंट तक जाने के लिए टोटल टाइम कुछ टी लग रहा है, ठीक है। और लेट अस अज्यूम कि किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट जो है वो आर है। तो अब मैं अगर मिसाइल और रॉकेट की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखूं तो वो क्या होगा। तो यार अगर इस टी टाइम पे मैं लिख रहा हूँ तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मिसाइल और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि बात हो रही है अप्रोच की तो डायरेक्शन तो सेम करना होगा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखूँ तो ये हो जाएगा v माइनस यू कॉस थीटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। कैसे, क्योंकि आर है डिस्टेंस बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट, तो माइनस डी आर बाई डी टी। माइनस इसलिए क्योंकि जो डी आर है वो खुद में नेगेटिव है, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो घट ही रहा है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डी टी को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा v माइनस यू कॉस थीटा डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर। तो अब मैं यार अब इन दोनों चीज़ों को मैं इंटीग्रेट करूँगा इधर और इधर। तो बात करते हैं पहले टाइम के लिमिट्स की। तो यार इनिशियली टाइम को 0 मानते हैं, और जब वो दोनों मीट करेंगे एट पॉइंट सी तो उस टाइम को हम टी लेते हैं। और बात करो डिस्टेंस की, तो यार इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली मिसाइल और रॉकेट के बीच की दूरी क्या है h, और बाद में क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 हो जाएगी क्योंकि वो दोनों टकरा जाएंगे। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ, डी टी को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ इन दोनों टर्म्स पे, तो वी डी टी का इंटीग्रल ये हो जाएगा v इंटू कैपिटल टी सिंपल, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, माइनस u बाहर क्योंकि u कांस्टेंट है, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है इसलिए आ जाएगा कॉस थीटा डी टी लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। और इधर इधर आ जाएगा 0 माइनस एच, और एक माइनस पहले से इसलिए सिंपली एच। तो यार अब तकलीफ़ इस बात की है कि ये मैं इंटीग्रल कॉस थीटा डी टी की वैल्यू कैसे निकालूँ। तो भाई एक तरीका तो ये है कि मैं थीटा को कुछ टी का फंक्शन लिखूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ, और जो कि लग रहा है काफ़ी मुश्किल, क्योंकि भाई पहले से कॉस थीटा है, फिर थीटा को मैं टी में लिखूंगा तो कॉस के अंदर सम थीटा का फंक्शन, फिर उसको डी टी से इंटीग्रेट करना वगैरह वगैरह काफ़ी मुश्किल काम है। तो मैं एक आसान रास्ता बताता हूँ आपको, आइए देखते हैं कैसे। तो यार अगर टी टाइम बाद ये दोनों टकरा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस बी सी है वो अगर मैं रॉकेट के लिए लिखूं और मैं मिसाइल के लिए लिखूं तो वो दोनों इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। तो आइए लिखते हैं डिस्टेंस बी सी। तो पहले बात करते हैं रॉकेट की। तो भाई रॉकेट की तो यार इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी u है और टाइम t लग रहा है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा ut। अब बात करते हैं इस मिसाइल का। तो मिसाइल की
अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल जो है वो थीटा है, क्योंकि ये और ये एंगल सेम ही होगा। तो भाई अगर मैं मिसाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँ फ्रॉम t=0 टू t=T, तो हमें मिल जाएगा ये डिस्टेंस bc। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल v cos थीटा, जो कि है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा 0 से टाइम t तक। अब यार यहाँ पे ये जो v है dt भी आएगा, वो एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको इस साइड ले जाऊँ तो मुझे मिलेगा इंटीग्रल cos थीटा dt स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू ut/v। तो सिंपली अब मैं इस चीज़ को यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आएगा vt माइनस u²t/v इज इक्वल टू h। तो यार सिंपली अगर मैं t को यहाँ से सॉल्व करूँगा तो t की वैल्यू निकल करके आएगी vh/v² माइनस u², एज सिंपल एज दैट। तो भाई ये आ गई टाइम जब मिसाइल रॉकेट को फोड़ देगा। तो भाई कमेंट्स बताइए कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को फोड़ा और कितने लोग इस क्वेश्चन की वजह से फूट गए या उनसे सवाल नहीं हुआ। और भाई ये भी बताना कि कई लोग तो यहाँ पे उलझ गए होंगे कि भाई ये इंटीग्रल cos थीटा dt कैसे निकाले हैं। तो ये बताओ कि कितने लोग यहाँ पे उलझ गए। और आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए, आई विल रिप्लाई देयर। तो गाइस अब आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में दो शिप दिया गया है, शिप ए और शिप बी। इनिशियली शिप ए शिप बी की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और शिप बी जो है वो ए के परपेंडिकुलर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। और इनिशियली ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 10 किलोमीटर्स। तो भाई सबसे पहले तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि ए जा रहा है फिर बी भी जा रहा है, तो इनके पूरे मोशन के दौरान इन दोनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। और जब वो डिस्टेंस मिल रहा है तो हमें ये भी बताना है कि उस डिस्टेंस तक आने तक कितना समय लगा। तो भाई शुरू हो जाओ और देखते हैं किससे ये क्वेश्चन बन पाता है किससे नहीं बनता। हाँ भाई, तो अब तक तो ये सवाल आपसे बन गया होगा, और अगर नहीं बना तो अब आप सोल्यूशन पे देखिए। तो यार यहाँ पे ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, पर यार मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एक इन दोनों में से कोई एक, या तो शिप पे या तो शिप बी, अगर रुक जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ठीक है भाई, ये इच्छा पूरी करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इस सी जो शिप बी है इसे रोक देते हैं। तो भाई शिप बी रुक जाएगा, फिर हम देख लेंगे कि ए का मोशन क्या है, फिर बस हम बता देंगे क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस। तो अगर हमें शिप बी को रोकना तो हम क्या करेंगे बताओ। हाँ भाई, विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या आएगी, ये आएगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ वी ए बी की, तो वेलोसिटी ऑफ ए कुछ इस तरफ है 20, वेलोसिटी ऑफ बी थी इस तरफ, पर हमें इसे माइनस करना है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी आएगी इस तरफ 20। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो एग्जैक्ट इस 45 डिग्री एंगल पे आएगा, और उसकी मैग्नीट्यूड होगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो भाई हमने बी को रोक दिया, तो अब मैं बी पे ठहर के ए का मोशन ऑब्जर्व करूं तो वो कैसा होगा बताओ। हाँ भाई, बिल्कुल सिमेट्री होगा। ये अगर मैं 10 ले लूँ तो ये जो ए है वो कुछ इस पॉइंट, लेट अस अज्यूम सी को अप्रोच करेगा ऐसे विथ अ वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो यार अब बी यहाँ पे रुक गया, ए ऐसे जा रहा है। अब हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो काफ़ी इजी है भाई, सिंपली आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे फ्रॉम पॉइंट बी टू द लाइन ए सी, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, और ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी वही तो है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो भाई बताओ क्या है लेंथ। तो भाई लेंथ आ जाएगी 10 cos 45, दैट इज़ 10/√2 मीटर। तो भाई ये तो हो गया अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हो गया पहला आंसर। अब बात आती है कि कितना समय लगा यहाँ तक जाने में। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने बी को रोका है, मतलब कि ए को इस पॉइंट से लेकर के कुछ इस पॉइंट डी तक जाना है। तो यार ए डी डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस ए डी उसको डिवाइड कर दो वेलोसिटी से, और वेलोसिटी तो पता ही है क्या है 20√2, तो ये आ जाएगा अपना टाइम टी। तो भाई अगर बात करें डिस्टेंस ए डी की, तो वो आ जाएगा 10 sin 45, दैट इज़ 10/√2। और अगर इसे हम डिवाइड करें 20√2 से, तो टाइम की वैल्यू निकल करके आएगी वो है 1/4 आवर्स। तो भाई ये आ गया अपना टाइम। तो भाई अपना डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। तो भाई जो की कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में वो ये था कि अगर दो चीज़ मोशन में है तो किसी एक को रोक दो, फिर दूसरे का मोशन ऑब्जर्व करो, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ अगर ये भाई ठहरा हुआ है तो ये भाई कैसे कैसे जा रहा है,
तो जब आपने इसका मोशन ट्रेस कर लिया तो आप सिंपली देख लो कि किस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम होगा। और जनरली क्या हमेशा ये होता है कि मिनिमम डिस्टेंस तब होता है जब परपेंडिकुलर की बात है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट बी है और ये है ए सी जिसके अलॉन्ग शिप ए जा रहा है। तो अगर मैं बी से परपेंडिकुलर डालूँ तो आई विल गेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि इस पूरे मोशन में इससे छोटी दूरी तो हो ही नहीं सकती भाई। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया और कई लोग अटक गए, और अगर अटक गए तो भाई ये भी लिखो कि कहाँ अटके, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गलतियों को देखना कि हमारी गलती कहाँ हुई है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है, आप उसे सुधारोगे कैसे, मुझे ये बताओ। तो भाई आते हैं अगले सवाल पे। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बंदा है जो कि पहाड़ पे चढ़ रहा है ऊपर। तो जब ये बंदा पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बारिश है वो नीचे की तरफ हो रही है 4 मीटर पर सेकंड से। ध्यान दीजिएगा, उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है 4 मीटर पर सेकंड से। और अगर इस डायरेक्शन को आई और ऊपर के डायरेक्शन को जे एज्यूम करें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है 2i कैप + 3j कैप मीटर पर सेकंड। तो भाई अगर ये बंदा जो है वो पहाड़ को नीचे की तरफ दौड़ना शुरू कर दे सेम स्पीड से, कि भाई अगर मान लो वी से ऊपर जा रहा है तो वी से नीचे दौड़ना शुरू कर दे, तब डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो भाई चलिए आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन भाई अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, मैंने 3 सवाल कर दिए, तो क्या मैं हमेशा आपके लिए क्वेश्चन करता रहूँगा? अरे भाई कुछ आप भी करो, क्योंकि यार फाइनली क्वेश्चन आपको ही करना है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो नहीं आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओ। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कमेंट में बताओ, अगर इनफ रिक्वेस्ट्स आएँ तो मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।